राजस्थान के कोटा में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में भरे पानी से ऐसा कोहराम मचा कि लोगों को अपना घर छोड़कर जाने तक की नौबत आ गई। सड़कें तो सड़कें, लोगों के घरों में भी पानी भर गया। ये बताया गया कि अब तक 500 लोगों को ऐसे इलाकों से सुरक्षित बाहर निकालकर लाया जा चुका है। और जो अब भी वहां मौजूद हैं, वो लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहां के एक इलाके से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। सड़कें पानी से लबालब भरी दिखी। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि जहां पानी भरा है वहां कंक्रीट की सड़क भी होगी, चाहे मेन रोड हो या कोई गली। ऐसी कोई जगह पानी ने नहीं छोड़ी जहाँ उसने अपना दबदबा ना बना रखा हो। कोटा के अंदर अभी तकरीबन 10 से ज्यादा कॉलोनियां हैं जहां पर तकरीबन 8 फीट तक का पानी है। रोजाना के कामों पर जो असर पड़ा सो पड़ा। जगह जगह पानी भरने से मरीजों की परेशानी भी दोगुनी हो गई। चारों तरफ घूम लिए, किधर से जाएंगे किधर से नहीं जाएंगे। तालाब बन चुकी सड़कों को देखकर तो ऐसा ही लगा वहां गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाने से अच्छा है कि नाव के जरिए ही कहीं भी आया जाया जाए, ताकि इतने पानी में गाड़ियों के बंद होने के खतरे को टाला जा सके। लेकिन कोटा के ही एक दूसरे इलाके में बाढ़ ने न केवल लोगों की बल्कि जानवरों की मुश्किलें भी बढ़ा दी। वहां पार्वती नदी के सैलाब में 2 गाय बहती हुई एक मकान की छत पर जा पहुंची, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और दोनों गायों को मकान से नीचे उतारने का काम शुरू किया गया। इसके लिए खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद ली गई। इस दौरान वहां लोग भी इकट्ठा हो गए, जिन्होंने वहां खड़े होकर ये सब कुछ देखा। एक एक कर दोनों गायों को नीचे उतारा गया, जिसके बाद वो दोनों अपने पैरों पर वहां से चली गई। पार्वती नदी के बहाव ने पानी में बहकर छत के ऊपर गाय पहुंच गई। यही वो गाय है जो यहाँ से पानी के अंदर बहकर ऊपर तक पहुंच गई थी और अब उसको रेस्क्यू कर लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि कोटा में बीते एक हफ्ते से भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से चंबल, काली सिंध और पार्वती नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और बैराज का पानी छोड़े जाने से आसपास के इलाके बाढ़ में डूबे हैं। जबकि बीते 24 घंटों में कोटा के कुछ इलाके में 10 से 11 इंच तक बारिश हुई, जिसकी वजह से शहर की कॉलोनियां तक सैलाब का संकट पहुंच चुका है। कृषि सुधार कानून का विरोध कर रहे किसानों ने हरियाणा के रोहतक में खूब हंगामा किया। रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में दुष्यंत चौटाला की पार्टी के छात्र संघ का कार्यक्रम रखा गया था, जिसकी खबर किसानों को लग गई और किसानों ने कार्यक्रम बंद करवाने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ कूच कर दिया। बैरिकेडिंग कर पुलिस ने किसानों का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर लेकर पहुंचे किसानों ने बैरिकेडिंग को ट्रैक्टर से ढकेलना शुरू कर दिया। कई सारे पुलिस वाले बैरिकेडिंग पकड़कर खड़े हो गए ताकि किसान ट्रैक्टर से बैरिकेड गिरा न पाए, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। किसानों ने आखिरकार ट्रैक्टर से बैरिकेडिंग गिरा दी और आगे बढ़ने लगे। तभी कुछ पुलिस वालों ने ट्रैक्टर को घेर लिया और एक पुलिस वाला ट्रैक्टर के ऊपर चढ़कर उसे रोकने में लग गया। कुछ देर में ट्रैक्टर भगाने में किसान कामयाब हो गए। पुलिस वालों ने भी हंगामा करने वालों से निपटने के लिए पूरी तैयारी की थी। थोड़ी दूरी पर एक बस को रुकवाकर किसानों का रास्ता रोक दिया गया। कभी किसान आगे तो कभी पुलिस आगे। काफी देर तक यूनिवर्सिटी को घेरने वाली सड़कों पर इसी तरह हंगामा चलता रहा। पुलिस के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए, जो कभी सख्ती से तो कभी हाथ जोड़कर किसानों को मनाने की और उन्हें वापस भेजने की कोशिश करते रहे। यूनिवर्सिटी में दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी की छात्र इकाई इनसो का 19वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, लेकिन किसानों ने चेतावनी दे दी कि वो बीजेपी और जेजेपी का कोई कार्यक्रम नहीं होने देंगे। जब तक कार्यक्रम चलता रहा, यूनिवर्सिटी के चारों तरफ पुलिस की भारी तैनाती रही। सौभाग्य की एक बात यह कि हरियाणा में किसान संगठनों ने बीजेपी और दुष्यंत चौटाला की पार्टी के कार्यक्रम ना होने देने की धमकी 9 महीने से दे रखी है और कई बार उन्होंने सीएम, डिप्टी सीएम और मंत्रियों के कार्यक्रम रद्द करने पर मजबूर भी किया, जिसके बावजूद रोहतक की यूनिवर्सिटी ने दुष्यंत चौटाला की पार्टी के छात्र संगठन को कार्यक्रम की छूट दी। जबकि महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में इन दिनों परीक्षाएं भी चल रही हैं और जिस दिन वहां इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस था, उस दिन की परीक्षा भी बिना कारण बताए टाल दी गई।